जैसा कि अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोग मधुबन विधानसभा में आए हुए हैं और यहाँ पर दोबारा से जैसे अर्सिनी विधानसभा में प्रशांत जी आए थे, इस विधानसभा में प्रशांत जी आने वाले हैं। तो आइए कुछ लोगों से हम लोग रिव्यू जानते हैं कि उन लोगों का उनका ओपिनियन जानते हैं कि उन लोग यहाँ पे आए, क्यों आए हैं और क्या मुद्दे हैं उनके। सर कहाँ आए हुए हैं आप? हम लोग आए हैं प्रशांत किशोर जी में। प्रशांत किशोर जी में, मतलब ये आज किस तरह का क्या आयोजन है यहाँ पर? मनोज सिंह भारत बदलाव, हम लोग बिहार बदलाव यात्रा होगा। अभी तो हम लोग देख रहे हैं जी। प्रशांत किशोर जी से मिलिएगा? जी जी मिले हैं। प्रशांत किशोर जी को वोट दीजिएगा जी। जन स्वराज पार्टी को। इस बार बिहार बदलाव होगा, आप कुछ कहना चाहिएगा? जन स्वराज पार्टी का ये आज जो बिहार बदलाव के लिए आयोजन किया गया है, इसमें आप प्रशांत किशोर जी को वोट दीजिएगा? जन स्वराज को। मतलब अब तक जो हमेशा से 20 साल से नीतीश जी, उससे पहले लालू यादव, अब बदल के सबको जन स्वराज प्रशांत किशोर। क्यों देना चाहते हैं? बदलना है बिहार को। मतलब प्रशांत जी आएंगे तो कैसे बदल देंगे, क्या कारण है? प्रशांत किशोर विकास करेंगे। क्या विकास करेंगे? विकास के धारा बढ़ाएंगे, मैं विकास करेंगे, मैं प्लान रोकेंगे। बोले हैं 10 साल तो सब लोग को हम लोग देख ही लिए, 10 साल करके। तो एक बार प्रशांत किशोर का भी हम लोग देख ले। सर 20 साल से नीतीश जी थे, उसके बाद उससे पहले लालू यादव, अब लहर उठी है कि प्रशांत किशोर जी को पूरा बेड़ा दे देना है बिहार का। क्यों, क्या कारण है, क्या अलग होगा? सबसे बड़ा चीज है कि मेरे बच्चे बाहर जाके काम कर रहे हैं। जी जी। रोजगार जो है बिहार में कमी नहीं है। बिहार में रोजगार मिलना चाहिए। प्रशांत जी का ये स्टेटमेंट हम लोगों को अच्छा लगा कि मेरा देश, मेरा गांव, कि बच्चे बाहर पलायन कर रहे हैं, वहाँ उनको सम्मान जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, जो रोजगार मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। तो वो रोजगार हम अपने बिहार में पैदा करें और पैदा करके अपने लोगों को बिहार में काम दें। यहाँ जो है शिक्षा के अभाव है, रोजगारी के अभाव है, सही स्वास्थ्य जो है व्यवस्था नहीं है। तो ये जब अपने देश, अपने बिहार में हो जाएगा तो हमारे लोग बाहर नहीं जाएंगे। जाति पाति और भेदभाव से देश नहीं चलेगा। यहाँ एकता चाहिए, सबों में एक मिलन होना चाहिए, एक तरह का लगाव होना चाहिए। परंतु इसी जातिवाद को करके और इसी जातिवाद को बढ़ावा देकर पिछले 20 साल पहले से और अभी भी कई बार आरजेडी सत्ता में क्यों आ जाती है और दूसरी पार्टियां जो है इसी जातिवाद का मामला लेकर के सत्ता को हत्याए हुए हैं। थोड़ा सा बिहार पिछड़ा जगह है। यहाँ के लोग मतलब आप भी ये बात मानते हैं कि जातीयता बिहार से नहीं खत्म हो सकती है? क्यों नहीं? इस बार तो देखिए ना, इस बार क्या माहौल बन रहा है। जो चीज प्रशांत जी लाए हैं, और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। और रोजगार जब मिलेगा तो लोग रोजगार लेना चाहेंगे ना। आज देखिए चीनी मिल, हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन उसको बर्बाद कर दिया गया। जितनी बिहार की चीनी मिलें है सब बंद है। जो बिहार में रोजगार मिलना चाहिए, लोग पलायन करके बाहर जाते हैं और वहाँ इतना उनको कमाई नहीं होता है कि सही ढंग से घर परिवार चला पाए। तो वही रोजगार जब अपने यहाँ शुरू हो जाएगा तो लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है सर। हमेशा जब भी हम लोग प्रशांत किशोर जी का किसी रैली का, कई बार मैं भी हिस्सा बना हूं और प्रशांत किशोर जी का भाषण मैंने भी कई बार सुना है। प्रशांत किशोर जी ये बात क्यों बनते हैं कि आप मुझे मुख्यमंत्री मत बनाइए, या मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूँ, इसका क्या कारण है? मतलब वो अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में क्यों नहीं देखते हैं? यदि वो इस पार्टी का अध्यक्षता रखते हैं, पार्टी के मेन हेड है और हर जगह पे वही उन्हीं की पहचान है, तो वो अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में क्यों नहीं देखते हैं? प्रशांत जी को इस बिहार के जो व्यवस्था है उस पे दुख है, और जो बिहार का गार्जियन है वो भी तो बिहार के एक लाल है। तो ये चाह रहे हैं कि भैया, बहुत लोगों का ये सत्ता का लोभ होता है ना, कि बेटा बन जाए, बाप बन जाए। ये चाहते हैं कि कुर्बानी देकर जो योग्य व्यक्ति हो उनको सत्ता दिया जाए और यहाँ बेरोजगार, यहाँ रोजगार पैदा किया जाए। ये कब होगा? जब ये कुर्बानी दी जाएगी। अब 10 बन जाए मुख्यमंत्री, हमें वो क्वालिटी नहीं है, हमारे बेटे के अंदर वो क्वालिटी है, तो वैसे लोगों को चुन कर लाया जाए जो देश के विकास करे, हमारे बिहार का विकास करे। ठीक है। 10 साल और नहीं, 10 बार जिस इंसान ने लगभग मुख्यमंत्रियों को बनाया हो, वो एक राजनीतिक गणना करते हो और एक स्ट्रेटेजिस्ट हो, जिन्होंने वो स्वयं मुख्यमंत्री बने या ना बने, लेकिन उन्होंने अपनी संरचना से, अपनी रणनीति से 10 मुख्यमंत्रियों को बनाया हो, वो व्यक्ति यदि राजनीति में उतर के और स्वयं को एक मुख्यमंत्री के रूप में ना देखे, इतनी सी भी उम्मीद ना करे, इतनी मेहनत करके, तो ये कोई वाजिब बात तो नहीं लगती मुझे। सर जी,
कभी देखते हैं ना कि पहले कुर्बानी चाहिए। बहुत लोगों को बनाया गया, बहुत लोग आए, लेकिन जो उम्मीद रखा गया था बिहार का वो नहीं हो पाया। तो ये चाहते हैं कि अब इस बार जो है वैसे लोगों को लाया जाए जो मुख्यमंत्री के लायक हो। ये मेकर हैं, पिता जो होता है आप तो ना। गार्जियन समान है, एक युवा होने के नाते आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है, आपकी क्या मेंटालिटी है? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। अब तक जितने लोग बिहार की सत्ता को हथियाए हुए उनको छोड़ के किसी नए व्यक्ति को देना चाहिए। ऑफ कोर्स देना ही होगा, नहीं तो आगामी एक पीढ़ी बता रहे हैं 90 से लेकर 2000 तक जो भी लोग थे उस वक्त जो हम लोग गार्जियन टाइप के हैं वो सब 90 से 2000 तक 10 साल तक वो पलायन किए हैं। उनका जनरेशन जो 2000 से लेकर 2010 तक है वो भी पलायन के राह पे है, कोई पढ़ने के लिए, कोई रोजगार के लिए। हम भी पलायन है, हम भी रोजगार के पढ़ने के लिए बाहर हैं। उस चीजों को रोकने के लिए देना है, जैसे आने वाला जो हमारा जनरेशन हो वो बिहार में ही रहे। इसके लिए वोट देना है जन स्वराज को, इसके लिए बदलाव के लिए वोट देना है, ना कि हमारा पैसा, हमारा बुद्धि और विकास दूसरे राज्यों का हो, इसके लिए वोट नहीं देना है। अब एक सब कोई कहता है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देता है, पैसा हमारा रहता है, पैसा हमारे राज्य का रहता है, वो पैसा गुजरात, पंजाब, हरियाणा क्यों जाएगा? वो पैसा बिहार में रहना चाहिए। आपको नहीं लगता, रोजगार मिलेगा ना? आपको नहीं लगता है कि बिहार की जो से बिहार का कोई पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ उससे लेके अब तक में वही हालात है, तो अचानक से अगर सत्ता में आ जाती है 5 साल के लिए जन स्वराज पार्टी, तो इतना बड़ा चेंज इतनी जल्दी नहीं हो सकता? नहीं, इतना बड़ा तो चीज जल्दी नहीं होगा, बीते कम से कम 10 सालों तक लगेंगे। आप एक चीज बताइए, आज तक जितने में सत्ता में आते थे वोट जो टिकट खरीद के आते थे, प्रशांत जी का ये व्यवस्था देखिए कि 21,000 रुपया लेकर और जो योग्य व्यक्ति होंगे उनको टिकट दिया जाएगा। व्यवस्था जो है हम लोग को करना, रोजगार पैदा हम लोग को करना। उनकी योग्यता का आकलन कैसे लगता है? वो योग्य है कि नहीं? 21,000 रुपए देके उन्हें पार्टी की सदस्यता ले ली, लेकिन योग्यता कैसे पता लगेगी? वो तो पार्टी जब इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तब ना पता लगेगा कि उन कैपेबल है। जन स्वराज का ये मोटिव नहीं है। जन स्वराज जमीन पे अभी से सर्वेक्षण कर रही है, जो कैंडिडेट है वो कैसा कैंडिडेट है, उसके थ्रू पे टिकट देगा। उसके थ्रू पे टिकट देगा। ये व्यवस्था ऐसा किया गया है कि पता चल जाएगा कि योग्य व्यक्ति कौन है जिसको टिकट दिया जाए। उसका चरित्र अपने इलाके में कैसा है, उसका पर्सनैलिटी कैसी है, लोग कितना प्यार करते हैं, लोकप्रियता कितनी है, ये आम जनता बता देंगे कि यहाँ के योग्य व्यक्ति कौन। अच्छा, हाँ जी। दूसरी चीज है तो कि मधुबन की जनता ये समझती है कि यहाँ के योग्य व्यक्ति मनोज सिंह जी हैं। मनोज सिंह जी इस विधानसभा के एक अच्छे योग्य व्यक्ति हैं विधायक के रूप में। बेशक। आपको क्या लगता है? आप कंफ्यूजन में लग रहे हैं। ये बात हम बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब आप उन्हीं की रैली में आके इस बात का श्योरिटी नहीं दे सकते हैं? किसी भी कैंडिडेट को हम नहीं कर सकते जब तक जन स्वराज, अगर मान लीजिए कि आज हम मनोज कुमार जी का समर्थन करें, किसी भी पार्टी का समर्थन करें, वो बाद में संगठन टूटेगी। इसे जब तक टिकटें नहीं दी जाएगी तब तक हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे। हमें वोट देना है, जन स्वराज को देना है, बात खत्म। कैंडिडेट कोई भी है, जन स्वराज को वोट देना है। मतलब आपको पार्टी से मतलब है, उम्मीदवार से मतलब नहीं है? उम्मीदवार से मतलब नहीं है। हम किसी की रैली में नहीं आए हैं, हम जन स्वराज की रैली में आए हैं, बिहार बदलाव की रैली में आए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि युवा किस प्रकार जन स्वराज पार्टी के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं और एकदम समर्पित कर दिए कि देंगे तो केवल जन स्वराज को ही वोट देंगे, हमें उम्मीदवार नहीं, हमें केवल पार्टी से मतलब है, वो है जन स्वराज जिसका करता रहता है प्रशांत किशोर जी। देखते रहिए एएमएस की आवाज।